जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है चिराग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ये आपका दूसरा सेशन होने वाला है जीके का प्रैक्टिस सेशन। आप देख सकते हो कि ये जो शिफ्ट है 10/1/2023 की शिफ्ट का एजीटी पेपर है प्रीवियस ईयर का। मैं बहुत बार बच्चों आपसे कह चुका हूँ कि यदि आप तैयारी करते हो तो प्रीवियस ईयर आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि 90% जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से सेम प्रीवियस ईयर से कॉपी होते हैं। 90% जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से सेम टू सेम कॉपी होते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो 10/1/2023 की शिफ्ट का ये पेपर है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मैंने कल भी आपको शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया था। आज एक बार फिर शास्त्रीय नृत्य का क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो, मणिपुरी का मैंने कल जागोई नृत्य के बारे में आपको बताया था। आज देखते हैं कि जो आंध्र प्रदेश के बारे में पूछा गया कि आंध्र प्रदेश का कौन सा ऐसा नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य है। देखो, मणिपुरी, कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? जो है आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित रखता है, जो कि दक्षिण भारत में भरतनाट्यम होता है। ठीक है, समझ में आया सभी को? मैं कल भी आपको बता चुका हूं, बार बार यही बात कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप तैयारी कर रहे हो एसएससी जीडी की, तो हमारे चैनल से जुड़ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर सेशन जो ईमानदारी से करवाया जा रहा है इसी चैनल पर हो रहा है। और आप बच्चों देखो, प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन है रिपीट होंगे, 100% प्रीवियस ईयर से रिपीट होते आए हैं और होते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप सभी। दूसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही खालिस्तान तैयार होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो अर्थशास्त्र का प्रत्येक क्षेत्र जीडीपी होता है। देखो, जीडीपी हमारे पास क्या होता है, पहले तो ये सीखो सारे बच्चे। जीडीपी देखो बच्चों, जीडीपी इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद आते हैं। ठीक है, घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी का मतलब क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ लेता है। इसमें 3 क्षेत्र आते हैं आपके। एक तो आता है हमारा कृषि, क्या आता है बच्चों? कृषि क्षेत्र आता है। उसके बाद में आपका हमारे पास औद्योगिक जो क्षेत्र रहता है, औद्योगिक क्षेत्र जो आता है, औद्योगिक इसके अंदर क्षेत्र आता है। इसके बाद में आता है सेवा क्षेत्र। कौन सा? सेवा क्षेत्र। 3 क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर जीडीपी का क्वेश्चन होते हैं कि जीडीपी में कितने क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और आपका सेवा जो क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा, क्षेत्र का मतलब एक क्षेत्र विशेष पर जीडीपी के किए गए योगदान से ही खालिस्तान तैयार होता है। क्या तैयार होता है? अर्थव्यवस्था का ढांचा, वास्तविक जीडीपी। बताइए कौन सी चीज है जो इससे तैयार होने वाली है? देखो बच्चों, इससे तैयार होने वाला अर्थव्यवस्था का ढांचा क्या होता है? स्ट्रक्चर। क्या तैयार होता है? अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। एक अर्थव्यवस्था रहती है, उसमें सबसे पहले आता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक, जिसमें है अर्थव्यवस्था का ढांचा है, यानी अर्थव्यवस्था बनी किस चीज से? वो तैयार कहां से होता है? जीडीपी से। हर जो क्षेत्र होता है, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों को मिलाकर अर्थव्यवस्था का क्या ढांचा तैयार होता है? क्या होता है? अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बार बार यही कह रहा हूं कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। आप तैयारी करने लगे हो तो कंप्लीट आप इसकी तैयारी कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन सॉन्ग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के खालिस्तान प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। इसका मतलब है कि पहले एंट्रेंस एग्जाम होता था, नालंदा विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम होता था, यानी कि आपको नालंदा विद्यालय में अध्ययन करने के लिए एक क्वेश्चन पूछे जाते थे। वो बहुत हार्ड क्वेश्चन होते थे। वो किसके द्वारा पूछे जाते थे? क्वेश्चन ये है, देखो, सबसे पुराने भिक्षुक से पूछे जाते थे, द्वारपाल से, सबसे छोटे भिक्षुक से, या मठ के प्रमुख से? नहीं, इसका जो आंसर है द्वारपाल से। जो हमारा वॉचमैन होता था गेट पर जो लगा हुआ है, उसके द्वारा ही पूछे जाते थे, द्वारपाल के द्वारा ही पूछे जाते थे। यानी कि वैन सॉन्ग के बारे में देख लो सबके सब। ये जो हमारे पास में हर्षवर्धन आया था, हर्षवर्धन 7वीं सदी में, वर्धन वंश हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया? हर्षवर्धन के दरबार में।
दरबार में चीनी यात्री है। कौन है? चीनी यात्री। चीनी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में वेनसोंग जो है चीनी यात्री है। इसको जब ये आया था हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में, जिसको ध्वस्त कर दिया गया था बाद में, इस विश्वविद्यालय में इसको कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। किसके द्वारा? जो द्वारपाल है, वॉचमैन रहता है गेट के ऊपर, जो गेटमैन रहता है, उसके द्वारा एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता था। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछते थे भाई। ठीक है, तैयार है सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा खालिस्तान और खालिस्तान के दौरान होती है। एक्चुअल में तमिलनाडु का जो तट है, उत्तरी पूर्वी मानसून आता है वहाँ पर। उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से वहाँ पर क्या है, वो तमिलनाडु के तट से टकराता है और वहाँ पर बारिश होती है। तो इसने पूछा है कौन से महीने में वो उत्तरी पूर्वी जो मानसून है वो आता है और बारिश होती है। तो देखो बच्चों, अक्टूबर और नवंबर, अप्रैल मई, अगस्त सितंबर और मई और जून। ऑप्शन बहुत अच्छे दिए हुए। अक्टूबर और नवंबर में आपके साथ में होने वाला है। अक्टूबर और नवंबर में ये क्या आता है, जो हमारे पास तमिलनाडु के तट पर बारिश होती है। किससे होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से। किससे होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून। लिख लीजिएगा सभी, उत्तरी पूर्वी मानसून से। उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के तट पर क्या होती है? तमिलनाडु का जो तट है, तमिलनाडु के तट पर क्या होती है? वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा होती है। कौन से महीने में होती है? अक्टूबर एंड नवंबर में होती है। अक्टूबर और नवंबर में होती है। समझ में आया सभी को? देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है चेंज नहीं होने वाले, सदा ये ऐसा ही रहने वाला। स्टैटिक जीके इसको कहते हैं। जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो प्रीवियस ईयर है। मैं बार बार यही कहता हूँ बच्चों, यदि आपको सबसे आगे रहना है इस एग्जाम में तो प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो बच्चों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केस फौजदारी कानून के अंतर्गत आता है? फौजदारी क्या होता है बच्चों? फौजदारी का मतलब हो गया ऐसा केस, ऐसा मामला जो कि नॉन क्रिमिनल लेयर में नहीं आता है। इसका मतलब है कि जिसमें किसी का क्राइम नहीं हुआ है, जो कि क्राइम के अंतर्गत नहीं आता है। देखो, तलाक है हमारे पास में, एक है तलाक विवाद। यदि तलाक का विवाद होता है, ठीक है। चोरी हमेशा फौजदारी में आता है, ठीक है। हत्या फौजदारी में आती है। दहेज के लिए तंग करना, दहेज के लिए तंग करते हो तो ये भी किस में आता है? हमारे पास में फौजदारी में आता है। लेकिन तलाक जो है ये नहीं आता है बच्चों। क्या है? तलाक नहीं आता है। तलाक फौजदारी में नहीं आता है क्योंकि इसमें क्राइम नहीं हो रहा है, ये विवाद है, ठीक है। केस का, इसमें डिवोर्स का जो केस है इसमें एक विवाद हो सकता है, ये कोई इसमें वो नहीं होता है कि कोई क्राइम नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? मैंने कल भी आपको बताया 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये जितने भी अनुच्छेद हैं एक बार फिर इनको रिपीट करेंगे। देखो, अनुच्छेद 21 जो है, आर्टिकल जो 21 कहता है अपने को, 21, 19, 20 और 22, इसमें प्राण और दैहिक से संबंधित कौन सा है? 21 है। प्राण और दैहिक से कौन सा संबंधित है? 21 संबंधित है। 19 स्वतंत्रता आता है, मैंने बताया था 44वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। इसके तहत संपत्ति का जो अधिकार है, कौन सा? संपत्ति का अधिकार, उसको क्या किया गया बच्चों? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन। 19वां जो है, 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार आता है। इसमें हमारे पास 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, अभी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई है। 20 क्या कहता है अपने को? आर्टिकल 20, मैंने कल भी आपको ये चीजें बताई। अनुच्छेद 22 क्या है? अनुच्छेद 22 ये कहता है कि आपको यदि गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तारी से पहले वो क्या करेंगे? आपको उसका उचित कारण बताएंगे। वो 20 के अंदर अपने को संरक्षण प्राप्त होता है, 22 में संरक्षण प्राप्त होता है। सॉरी, वो कौन
से में प्राप्त हो रहा है? 22 के अंतर्गत प्राप्त होता है। अनुच्छेद 20 आपके साथ में अनुच्छेद 20 है कि आपको किसके प्रति संरक्षण मिल रहा है? आप यदि अनुच्छेद 356 के तहत यदि आर्टिकल वो लगता है, इमरजेंसी लग रही है आपके, तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये दोनों आपके लिए रहेंगे, बाकी जितने भी है वो हट जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, अगला देखो क्वेश्चन सभी बच्चे, निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय, ऐसे टीचर क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखो सब बच्चों को पता होगा कि ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन थे, यानी भारत का पहला आईएएस कौन बना था भाई? भारत का पहला आईएएस, ये क्वेश्चन यही है, पहला आईएएस पूछा गया है। सत्येंद्र जो रविंद्रनाथ टैगोर है उसके भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ जो टैगोर है वो पहले भारतीय आईएएस थे जो पहली बार इन्होंने परीक्षा पास की थी। पहले ऑप्शन की ओर देखते हैं, रहीमतुल्ला एम शानी। रहीमतुल्ला एम शानी कौन है भाई? ये महत्वपूर्ण है, रहीमतुल्ला एम शानी मतलब ये रहीमतुल्ला जो 1896 में कोलकाता में कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका है। कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था, कब हो रहा था? 1896 में कांग्रेस अधिवेशन जो है कहाँ हो रहा था? कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हो रहा था? कोलकाता में। रहीमतुल्ला उसका क्या रहा है? अध्यक्ष था। रहीमतुल्ला क्या था? अध्यक्ष था। और इसी के समय पहली बार क्या हुआ था? पहली बार जो हमारे पास में जो हम गाते हैं ना, वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, तो रहीमतुल्ला एम शामी याद रहेगा। कब था? 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका अध्यक्ष था और इसके समय में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। आगे आता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महत्वपूर्ण नहीं है। हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। अब रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे भाई? बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर को सभी बच्चे जानते होंगे, हर जगह टैगोर स्कूल होती है, हर गांव में जहां आप भी होंगे वहां भी टैगोर होगी। टैगोर नाम इन्हीं से प्रसिद्ध है। रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारा राष्ट्रीय गीत जन गण मन लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। इन्होंने एक और रचना की थी, महत्वपूर्ण रचना, वो भी मैं बता देता हूं, गीतांजलि। क्या की थी? गीतांजलि इन्होंने लिखी थी। किन्होंने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी थी। और इन्होंने ही हमारा जो जनगण मन है, जनगण मन और सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत ये किसने लिखा था? ये भी इन्होंने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक तो गीतांजलि लिखी आपकी, उसके बाद में इन्होंने सोनार बांग्ला जो हमारे किसका है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है वो लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत भी इन्होंने लिखा था जो हम गाते हैं, जनगण मन अधिनायक जय हो। ये वाला किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। समझ में आया पूरा क्वेश्चन अच्छे से? देखो बच्चों ये क्वेश्चन चेंज नहीं होने वाले, यदि एग्जाम में आते हैं तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर है ना, आपकी सफलता में 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर से आते हैं और हम आपके लिए प्रीवियस ईयर ही लेके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ठीक है। अगला देखो, निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया को पहचानिए। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या है? ऑक्सीकरण होता है। कौन सी चीज का ऑक्सीकरण होगा? मतलब कि ऑक्सीजन तो प्राप्त करेंगे और हाइड्रोजन हम जो है वो बाहर निकाल देंगे। नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल देंगे। तो ये कौन सी में हो रहा है? देखो पीबी ठोस, इसमें लिखा हुआ पूरा जलीय ठोस। तो ये हमारे पास आ रहा है MnO3 प्लस 4HCl Mn2, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। देखो कौन सा होने वाला है? जो है MnO2, ये होने वाला है रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। बच्चों ये जैसा है वैसा ही आपको रटना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। देखो त्रिपुरा की बात कर लेते हैं।
अरुण सिंह नहीं है, राधा मोहन दास नहीं है, मीरियम रेगमा नहीं है, विपुल कुमार देव। कौन है? विपुल कुमार देव। विप्लव है, विप्लव कुमार देव है, सॉरी विप्लव कुमार देव कहाँ के राज्यसभा सदस्य? एकमात्र राज्यसभा त्रिपुरा से है। महत्वपूर्णता ये है क्योंकि ये सिंगल है वहाँ से। तो कौन है? विप्लव कुमार देव। कहाँ से आए? त्रिपुरा से आए हैं। कल भी मैंने त्रिपुरा बताया था, कर्क रेखा जो गुजरती है त्रिपुरा से, मिजोरम से होकर गुजरती है। 8 राज्य बताए थे कल कर्क रेखा के बारे में, उनमें हमने त्रिपुरा का जिक्र किया था। आगे देखो बच्चों, अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सचिव है डी राजा। कौन है? डी राजा। ऐसे जो क्वेश्चन है, करंट से संबंधित क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष अभी भी यही है, डी राजा ही। अभी भी अक्टूबर 2022 अभी भी डी राजा ही इसका अध्यक्ष है। इंद्रजीत गुप्ता, सीताराम येचुरी, बिनो, ये नहीं है, डी राजा है। ये करंट के जितने भी है, कौन सी पार्टी का कौन सा अध्यक्ष है, ये सारे करंट के जीके हैं। और ये करंट के जो जीके हैं सेम टू सेम उठ के आ जाते हैं, इनमें चेंज करते थे, दूसरी पार्टी का पूछ लेते हैं भाई। तो इस प्रकार ये चेंज होते रहते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? सीधा सा क्वेश्चन है। हिंदू देवताओं भगवान शिव के सम्मान में हिंदू खालिस्तान में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? एक्चुअल में महाशिवरात्रि आती है अपने पास में लगभग मार्च या फरवरी लास्ट में या मार्च शुरू में, लगभग यहाँ आती है। तो उस टाइम कौन सा महीना होता है? फरवरी या मार्च के मध्य में आती है एक्चुअल में इंग्लिश महीनों में। और ये जो हिंदू माह पूछा गया है, शक संवत जो चलता है उसके अनुसार, शक संवत के अनुसार कब मनाई जाती है? देखो जो हिंदू माह है महत्वपूर्ण है, हिंदू माह, हिंदू कैलेंडर, हमारी शक संवत जो कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर भारत सरकार यूज करती है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार कौन सा कैलेंडर यूज करती है, तो वो कौन सा संवत जो है, शक संवत वाला कैलेंडर, हिंदू माह वाला कैलेंडर भारत सरकार यूज करती है। कार्तिक में आती है, चैत्र में आती है, वैशाख में आती है, फाल्गुन में आती है। एक्चुअल में फाल्गुन में आती है। कब आती है? शिवरात्रि कब आती है भाई? फाल्गुन में शिवरात्रि आती है। कब आती है? वो फाल्गुन में भी कृष्ण, फाल्गुन होता है ना, फाल्गुन, फाल्गुन में कृष्ण पक्ष होता है। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी, कौन सी? चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, यानी कि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को अपने पास कौन सी आती है? शिवरात्रि आती है, जो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन देखो सभी। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली, देखो मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो खालिस्तान से प्रारंभ होकर गुद्दा तक पहुंचता है। मतलब भोजन कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पर जाके एंड हुआ, वो चीज़ है। अपशिष्ट के रूप में गुदा से निकल जाता है, बाकी भोजन हम मुख से स्टार्ट करते हैं खाना। तो ग्रसन नली, आमाशय, पेट हो गया, स्टोमक मतलब ये पेट जिसको आप पेट कहते हो ना, ये पेट है। ठीक है, मलाशय, ठीक है, मलाशय, मुख गुहिका, इस मुख गुहिका से ही स्टार्ट होता है भोजन का। कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख गुहिका। भोजन जो हमारे सतत नली में से गुजरता है तो प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से ही तो स्टार्ट होगा बच्चों। सबसे पहले कहाँ आता है? मुख में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी नई, ये कल भी बताया था, नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंकिंग नोट का आधार क्या है? कल की जो क्लास थी उसमें 50 रुपए पर किसका चित्र बना हुआ है मैंने कल लिखाया है सबको, एक बार फिर रिवीजन कर लेंगे। देखो कौन सा रंग है 50 रुपए के नोट, यदि आपके पास में है अपनी जेब में तो एक बार निकाल के देखिए क्या कलर का नोट है 50 रुपये। फ्लोरेसेंट नीला कलर है उसका। कौन सा कलर है? फ्लोरेसेंट नीला कलर है उसका। 50 रुपये के नोट का कलर कौन सा है? फ्लोरोसेंट नीला। देखो 5 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, मैंने कल आपको बताया है। 10 रुपये का नोट पे किसका चित्र है? 50 पे किसका चित्र है? 100 पे किसका चित्र है? 500 पे किसका चित्र है? और 2000 रुपये का नोट तो अभी बंद हो गया है। मैंने कल आपको ये सारी चीज़ें लिखाई हुई है। देखो बच्चों 10 रुपये का जो नोट है इस पे किसका चित्र है? कोंकाण का सूर्य मंदिर है। क्या है? सूर्य मंदिर। ठीक है, इसके ऊपर किसका है? हम्पी। 50 रुपये पर हम्पी आ जाती है। हम्पी के रथ, पत्थर के रथ है, हम्पी के पत्थर के रथ, कल भी मैंने बताया हुआ है पत्थर के रथ का। ठीक है, 100 रुपये पर किसका नोट है? 100 रुपये पर अपने पास में रानी की वाव है। क्या है? गुजरात में है रानी की वाव, रानी की वाव, बावड़ी है एक। ठीक है,
500 रुपये पर किसका चित्र है? 500 रुपये पर बच्चों आप सभी को पता है कि दिल्ली का लाल किला बना हुआ है। कौन सा? लाल किला। नोटों का कलर भी पूछते हैं, लाल किला, क्योंकि नए नोट है, ये पिछले साल पूछे गए, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपसे पूछ लेते हैं कि लाल किला कौन से नोट पे है। क्वेश्चन ऐसे आ जाए घूम के कि फ्लोरोसेंट कलर भारत के मुद्रा में कौन से कलर को, कितने रुपए के नोट पर फ्लोरोसेंट कलर है। तो ऐसा भी उल्टा भी आ सकता है क्वेश्चन, तो उल्टा और सीधा दोनों तरफ से आपको याद रहना चाहिए बच्चों। ये कल मैंने कंप्लीट आपको लिखवा दिया था। आज देखो अगला नेक्स्ट करते हैं, घुमंतु पशुचारण। देखो बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं बच्चों, यदि आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया, थोड़ा सा भी आपने सोचा कि क्वेश्चन किस प्रकार है। घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर खालिस्तान और खालिस्तान के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए भाई, यहाँ से जो पशुचारण कर रहे हैं यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, तो इनको रास्ते में दो ही चीज़ चाहिए। पशुओं के लिए पानी चाहिए एक तो, और उनके लिए घास चाहिए। क्या चाहिए? घास चाहिए। भाई पशु लेके जा रहे हो तो एक तो पानी चाहिए, उनको खाना चाहिए। पानी और खाना दोनों चीज मिल रही है तो पशु आराम से भ्रमण कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्मल क्वेश्चन था, फिर भी बच्चे गलत ठोक के आते हैं। भाई देखो इसमें लिखे पैसे और पानी। भाई पैसे का क्या करेगा? कुछ जरूरत ही नहीं है। आश्रय और चारे, आश्रय की जरूरत नहीं है, जानवर कहीं भी रह सकते हैं। चारे और पानी की आवश्यकता रहती है। किस चीज़ की? चारे और पानी की आवश्यकता रहती है बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये प्रीवियस ईयर सेशन, इसकी जो पीडीएफ है बच्चों, हमारा जो एप्लीकेशन है चिराग क्लासेस का, उसके ऊपर आपको ये टेस्ट देने को मिलेगा फ्री एकदम। यदि आप टेस्ट देना चाहते हो तो चिराग क्लासेस के जो चैनल है, एक तो वीडियो देखो आप, उसके बाद में आप टेस्ट भी दो। यदि टेस्ट दोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप कितने सही क्वेश्चन कर रहे हो, उससे आपका क्या होगा, रिविजन भी हो जाएगा। चिराग क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और ये टेस्ट दे सकते हो। बिल्कुल फ्री आपके लिए रखा गया है, एक भी पैसा नहीं। मैं चाहता हूं कि हमारे जो मां भारती के लाल है सबका सिलेक्शन हो जाए, जितने भी तैयारी कर रहे हैं फौज की, उनका सबका सिलेक्शन हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, सदनम पीवी सिंधु बालकृष्णा को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? मैंने कल आपको बताया था कि जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है 2022 और 2023 में, ये किसके लिए दिया गया है? देखो ये दिया गया है कथकली के लिए। कथकली जो डांस है उसके लिए ये संगीत जो है उसके लिए दिया गया है, ठीक है। अगला देखो, इसमें मैंने ये भी बताया है कि 2022 में किसको मिला है। 2022 और 2023 मैंने कल भी लिखवाया है। गाजी खान 2022 में मिला है गाजी खान को। ये गाजी खान बरना है, ये कहाँ के हैं भाई? गाजी खान बरना कहाँ के हैं? ये राजस्थान के हैं। कहाँ के हैं? राजस्थान के। गाजी खान बरना कहाँ के बच्चों? राजस्थान के। इसी के साथ में ये डॉक्टर मोक्षदा यानी ममता है, डॉक्टर मोक्षदा चंद्रकार, डॉक्टर मोक्षदा चंद्रकार, इसको ममता भी कहते हैं बच्चों, ममता भी कहते हैं। अब देखो जो ये मिला है कौन सा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत दोनों को मिला है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये महत्वपूर्ण है बच्चों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 22 और 23 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पहले भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन में प्रत्येक खेल गेम में कितने अंक होते हैं? अंक का मतलब क्या हो गया भाई? इन द बैडमिंटन ईच गेम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पॉइंट्स, यानी अंक का मतलब हो गया कितने पॉइंट का गेम होता है। 21 पॉइंट का होता है बैडमिंटन में। बैडमिंटन में कितने पॉइंट का गेम होता है? 21 पॉइंट का गेम होता है। अपने पास ये साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ये भारत के स्टार खिलाड़ी है जो कि बैडमिंटन खेलते हैं। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा जो महिला पढ़ी लिखी हुई है भारत में वो है केरल राज्य की। पुरुष भी वहीं का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लगभग 94.07 से ज़्यादा महिलाओं की साक्षरता रेट है वहाँ पर। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला बच्चों केरल। क्या? केरल। क्या हो रहा है? केरल, केरल होने वाला है।
बात कर लेते हैं मिजोरम की, महाराष्ट्र की। सबसे सेकंड नंबर पे आता है मिजोरम। पहला हमारे पास केरल आता है साक्षरता में, दूसरा आता है अपने पास में मिजोरम। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। पांचवी पंचवर्षीय योजना तथा छठवीं पंचवर्षीय योजना। देखो पांचवी और छठवीं पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना की क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जितनी भी पंचवर्षीय योजना पहले हुई है उनमें भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो स्टैटिक जीके हैं और कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो बीत गया वो कभी चेंज होता नहीं है, इतिहास है ये। मध्य के प्लान को खालिस्तान कहा जाए, योजना का जो मध्य प्लान था उसको खालिस्तान कहा जाता है। देखो मैं बता देना चाहता हूँ आपको, पंचवर्षीय पांचवी पंचवर्षीय योजना है आपके पास में 1977 से 78 में कंप्लीट हो गई थी। इन्होंने क्या किया था, 1978 में इसको पूरा कर दिया था। 1978 में क्या किया, समाप्त, 1978 में समाप्त। उसके बाद में छठवीं आई, छठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1978 से आती है आपके पास में और 1983 तक आती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि हम हर साल योजना को देखेंगे कि कितनी सक्सेसफुल हो रही है, यानी कि हर साल देखेंगे, उसके अनुसार डिसीजन लेंगे कि अब कौन सा परिवर्तन करना है अपनी योजना में। तो ये देखो 1978 से 1983 में जो परिवर्तन हो रहे थे, मध्य में जो प्लान में चेंज हो रही थी, उसको कहते हैं रोलिंग। क्या कहते हैं, रोलिंग, यानी बार बार बदल रहे थे, हम रोलिंग कहते हैं उसको। क्या कह रहे हैं, रोलिंग बच्चों। मतलब ये हुआ कि 1978 से 1983 में जो छठवीं पंचवर्षीय योजना चली थी, इन्होंने क्या किया कि 6 पंचवर्षीय योजनाओं में ये देखा कि भाई हम जो ग्रोथ कर रहे हैं हर साल देखेंगे कितनी ग्रोथ कर रहे हैं, तो अगली साल जो कमी रह रही है उसको कंप्लीट पूरा करेंगे। योजना में क्या है, जो कमी रह रही है हमारे पास, भाई कौन सी चीज़ से हम योजना में पिछड़ रहे हैं, तो वो चीज़ हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, रोलिंग। क्या कहते हैं, मध्य प्लान को रोलिंग हम कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई बच्चों, देखो बहुत ही बढ़िया क्लास हो रही है। मैं ये चाहता हूँ एक बार जिन बच्चों ने जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएससी जीडी जो है आपका, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, एसएससी जीडी में ज़्यादा समय नहीं आपके पास है, बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है। इस समय को आप संजो लिए एकदम आराम से तैयारी कीजिएगा, एक भी पल आपका जो है वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हम प्रीवियस ईयर सेशन आपके लिए लाए। बच्चों का जीके तैयार नहीं होता है, जीके हम तैयार करवा रहे हैं। प्रीवियस ईयर से ही सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, स्किल इंडिया से संबंधित क्वेश्चन आ गया भाई। देखो स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता खालिस्तान करते हैं। मतलब है कि स्किल इंडिया जो आई थी अपने पास में, स्किल जो इंडिया आई थी, स्किल इंडिया योजना थी, बहुत सारे बच्चों के आपने गाँव में देखा होगा टी शर्ट पे लिखा हुआ स्किल इंडिया। ये स्किल इंडिया योजना जो भारत में 2015 में आई थी। 2015 में ये योजना क्यों लाई सरकार इसलिए योजना लाती है कि जो भारत के बेरोजगार बच्चे हैं, जो 11-12 को पढ़ने के बाद बेरोजगार होते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद बेरोजगार होते हैं, वो कुछ ऐसा काम सीख जाए, कुछ ऐसा कौशल सीख जाए जिसके तहत वो कुछ काम कर पाए, उनको कुछ काम मिले, स्किल सीखे। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये योजना लेके आते हैं आपके लिए। तो इसी का जो अध्यक्ष होने वाला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष है। यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि स्किल इंडिया मिशन का प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, अध्यक्षता करता है मोदी है, लेकिन मोदी ही रहेगा बच्चों। कौन है, अभी भी मोदी है। तो स्किल इंडिया मिशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है। योजना कब आई थी, 2015 में ये योजना आपके लिए आई थी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, पता भी नहीं चला बच्चों। 20वां क्वेश्चन देखो, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजावाहक का नाम क्या था। एक्चुअल में जो ओलंपिक हुआ था प्रथम 1920 में। कब बच्चों, 1920 में। महत्वपूर्ण है इसकी तारीख, ठीक है। ये कौन है हमारे पास में, पूर्मा बनर्जी, जफर इकबाल, ध्यानचंद, लालसा बहादुरी, ये सब के सब जो खिलाड़ी है, ये जो खिलाड़ी है, ये पूर्मा बनर्जी जो खिलाड़ी है बच्चों, ये एक धावक था, 100 मीटर की रेस का धावक था, और 100 मीटर की रेस करने के लिए बेल्जियम गया था 1920 में। कब, 1920 में प्रथम जो ओलंपिक था, भारत का ध्वजावाहक था 1920 में, वो था पूर्मा बनर्जी। ये पूर्मा बनर्जी 1920 से संबंधित है। और ये जो हमारे पास ओलंपिक हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, ओलंपिक 1920 का हो रहा है। ये जो पूर्मा बनर्जी थे, ये क्या थे, 100 मीटर की रेस, 100 मीटर की
जो रेस थे उसके क्या है, धावक है। क्या है, धावक है। 100 मीटर की रेस के बच्चों क्या है, धावक है। इसी साथ में बच्चों मैं ये बताना चाहता हूं कि 1920 में ओलंपिक हमारे बेल्जियम में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेल्जियम में जो है ओलंपिक हुआ था। और बेल्जियम में ध्वजावाहक का कार्य किसने किया था, वो पुरमा बैनर्जी ने किया था 1920 में। जफर इकबाल एक शायर है। जफर इकबाल जो है एक शायरी बोलते हैं वो वाले हैं। उसी के सामने ध्यानचंद, आपको पता है कि ध्यानचंद की कहानी सब जानते हैं। ध्यानचंद हॉकी खेलते थे, लाल शाह बहादुर भी हॉकी खेलते थे। बच्चों ये आपके 20 क्वेश्चन हो चुके। नेक्स्ट भी है क्या, नहीं है। आप सभी ने देखा कि कंप्लीट हो चुके, लेकिन अभी शीतकालीन अभी ओलंपिक हुआ है, शीतकालीन ओलंपिक। एक हुआ है हमारे पास में शीतकालीन ओलंपिक हुआ है। क्या हुआ है, शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक हुआ है 2022 में। चाइना बीजिंग में हुआ है। कहाँ हुआ है, चाइना बीजिंग किसकी राजधानी है बच्चों, चीन की राजधानी है। तो चीन बीजिंग में जो शीतकालीन अपना क्या हुआ है, ओलंपिक हुआ है, उसमें भारत का सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी गया है। सिर्फ और सिर्फ भारत से एक ही खिलाड़ी ऐसा है जो गया है। बीजिंग में एक ही खिलाड़ी गया है। वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा खिलाड़ी गया हुआ है। बीजिंग में 2022 में जो ओलंपिक हुए हैं वो उन ओलंपिक में सिर्फ इंडिया से एक, जम्मू एंड कश्मीर से, मैं हिंट भी देता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर से स्काइंग का एक खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी गया हुआ है। उसके बारे में बताना, नाम बताना कमेंट बॉक्स में सभी को कि कौन सा खिलाड़ी बीजिंग में ओलंपिक 2022 में शीतकालीन ओलंपिक में गया। इंडिया से एकमात्र ऐसा लड़का है जो ओलंपिक में गया था। ये वीडियो यहीं तक है बच्चों, ये क्लास यहीं तक है आज की। मैं यही चाहता हूँ, एक बार फिर कहना चाहता हूँ बच्चों, यदि आप तैयारी में लग चुके हो तो ये सेशन जो है प्रीवियस ईयर का, ये महत्वपूर्ण सेशन है आपके लिए। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये जीडी क्या चीज़ है, बहुत ही मामूली पेपर आता है जीडी का, लेकिन जो जीके है वो हिला देता। मैं चाहता हूँ कि जो 90% जो बच्चे गलती करते हैं वो प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ के जाते हैं, वो लूसेंट लगाते रहते हैं, बैठ के लूसेंट लगाते रहते हैं। अरे बच्चों प्रीवियस ईयर जब तक नहीं देखोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रीवियस ईयर के जो 20 क्वेश्चन की क्लास है ये मैं 10/1/2023 की शिफ्ट में हुई थी। सेम टू सेम ऐसा ही पेपर, ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। रिपीटेशन एसएससी का जो है मेन जो मोटो होता है वो रिपीटेशन का ही होता है, बार बार वो रिपीट करते रहते हैं चीज़ों को। आज की क्लास इतनी। जय हिंद, जय भारत। जो बच्चे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके जीवन में थोड़ा सा भी हमने अच्छा देने की कोशिश की है तो लाइक भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।